हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाले आहाना। तो प्रीवियस पार्ट तो ऑफ कोर्स काफ़ी रोमांटिक, सुकून भरा और क्यों ना हो आखिर दीक्षा पूरी तरीके से दीक्षा सक्सेना जो हो गई। आखिर ये दोनों फाइनली टुगेदर, या बोल सकते हैं कि शादी के बाद कंप्लीट हो गए। दीक्षा, स्पेशली दीक्षा, नाइट तो काफ़ी सुहावनी थी बट मॉर्निंग देखने लायक होगी। तो जैसा कि प्रीवियस पार्ट में सुना था कि नाइट तो अच्छी जाती है, दोनों के लब टकराते हैं, दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं, या बोल सकते हैं कि दीक्षा अपने आप को प्रज्ञा को सौंप देती है। और फिर अब इसके आगे जब मॉर्निंग होती है तो प्रज्ञा देखती है कि वो सो रही थी, उसकी आँख खुलती है, उसका सिर में काफ़ी दर्द था। अब जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपना सिर पकड़ती है और बोलती है, शिट, मैंने इतनी क्यों पी ली थी, मैं क्यों पी लेती हूँ इतनी, मेरा सिर, ओ गॉड। फिर उसके बाद वो अपनी आँख खोलती है और अपने आप को पाती है कि वो बेड पे है और अपने इधर उधर देखती है तो उसके आसपास कोई भी नहीं था। अब वो सोचती है कि यार मैं कहाँ हूँ। फिर उसको दिमाग पे जोर देने के बाद याद आता है कि वो तो हनीमून पे पेरिस आई है। देन उसके बाद वो कहती है, दीक्षा कहाँ है, वॉशरूम में होंगी। दीक्षा दीक्षा अब जब दीक्षा आवाज़ लगाने के बाद भी दीक्षा नहीं सुनती तो वो उठती है और उठने के बाद वो चारों तरफ देखती है। बालकनी का डोर बंद था, वॉशरूम का डोर भी बंद था और बाहर का डोर जो था वो भी ऑफ कोर्स बंद ही था। अब वो कहती है, फिर ये कहाँ गई। अब लिटरली उसके सिर में तो दर्द था, तो पहले तो वो जब देखती है कि दीक्षा कहीं नहीं होती तो साइड में देखती है, जो टेबल था बेड के बगल में, उसमें मेडिसिन रखा हुआ था और पानी रखा हुआ था और कोई भी पेपर या कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ मेडिसिन और पानी था। अब वो जैसे देखती है कि मेडिसिन और पानी है तो वो जल्दी से उस मेडिसिन को खा लेती है और पानी पी लेती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी जो ड्रिंक थी उसकी वजह से उसको सिर में दर्द था। ये बात तो दीक्षा को भी पता ही होगी ऑफ कोर्स। अब प्रज्ञा को पता तो चल जाता है ये किसने ही रखा हुआ, दीक्षा ने। बट प्रज्ञा कहती है कि ये है कहाँ। एंड देन बगल में साइड में एक्चुअली जो प्रज्ञा थी उसका ऊपर जो उसने टी शर्ट पहना हुआ था वो उतरा हुआ बेड में ही साइड में ही रखा हुआ था, या बोल सकते हैं कि डला हुआ था। तो वो देखती है कि टी शर्ट उतरा हुआ है, फिर वो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर देती है तो उसको कुछ या रात की चीज़ें याद आती है। तो उसको याद आता है कि कैसे वो दीक्षा के एक क्लोज आई थी। अब जब उसको हल्का हल्का, पूरा एग्जैक्ट तो नहीं याद था क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से अच्छी खासी ड्रिंक करी हुई थी, तो प्रॉपर तो याद नहीं था, बट हाँ धुल्ला धुल्ला याद था कि वो करीब तो गई थी दीक्षा के। अब कितना करीब गई थी, क्या बात हुई थी, क्या था, वो नहीं याद था। वो फिर भी दिमाग पे जोर देती है तो बोलती है कि नहीं नहीं, रात को मैं उनके करीब तो गई थी पक्का। हाँ, यानी कि अब हम लोगों के बीच में सब कुछ ठीक है, कूल। तो फिर ये कहाँ गई है। ऑफ कोर्स मंदिर गई होंगी, ऊपर वाले का शुक्रिया कहना, आखिर हम अब एक साथ जो हो गए। ओके, तो मैं थोड़ा और सो जाती हूँ, वो आ जाएंगी। वो भूल जाती है कि ये लोग पेरिस में हैं। अब पेरिस में वो मंदिर कहाँ ढूंढेगी अकेली। एंड देन वो दोबारा से ब्लैंकेट ओढ़ती है और मस्त सो जाती है रिलीफ पाके, क्योंकि उसको नाइट का याद आ जाता है, ये याद आ जाता है कि वो दोनों साथ में थे। अब लिटरली वो 1 2 3 घंटे आराम से चैन से सोती है क्योंकि उसने मेडिसिन भी खाई थी। अब वो उठती है तो अब उसका सिर भी काफ़ी रिलीफ था। अब जब वो उठती है, प्यारे से आँख खोलती है और नाइट की वो किस को फील करती है और बोलती है, मॉर्निंग किस कब मिलेगी मुझे। और फिर वो साइड में देखती है तो वहाँ फिर से उसका बेड खाली था। बोलती है, मेरी वाइफ कहाँ है, मुझे मॉर्निंग किस तो दे देते। फिर वो उठती है, फिर आवाज़ लगाती है, वाइफी वाइफी आप कहाँ हो, कितनी देर से गायब हो, आप मंदिर से आए नहीं क्या अभी।
देन उसके बाद उसका जो फ़ोन होता है वो रिंग होता है, फ़ोन रिंग होता है तो वो फ़ोन को पिक करती है, तो उधर नानी माँ का कॉल था। अब वो बोलती है कि हेलो नानी माँ, गुड मॉर्निंग। तो बोलती है ये गुड मॉर्निंग हो रही है कोई? तो बोलती है अरे नानी माँ, वहाँ और यहाँ के टाइम में डिफरेंस है ना, तो यहाँ मॉर्निंग क्यों हो रही है? तो उसकी नानी माँ बोलती है मुझे पता है तेरी मॉर्निंग, जब तू छुट्टी पे होती है तो तेरी मॉर्निंग कहाँ होती है, ये बता कि हमारी बहू कहाँ है, वो फ़ोन नहीं उठा रही है, तो मैंने सोचा तुझे परेशान कर लूँ। तो प्रज्ञा बोलती है वो फ़ोन नहीं उठा रही है, क्यों? तो उसकी नानी माँ कहती है वो तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए ना कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, तू मुझसे पूछ रही है, वो मेरे साथ है कि तेरे साथ है, ये बताइए ज़रा। अब ना जो प्रज्ञा होती है बोलती है कि नानी माँ। अब उसकी नानी माँ ऑफ कोर्स, क्योंकि वो वीडियो कॉल था, तो उसकी नानी माँ कहती है तुम दोनों की फिर से फाइट हुई ना फाइट, है ना? मैंने बोला था वहाँ जाके बिल्कुल फाइट मत करना, शर्म नहीं आती तुझे? तू उसको वहाँ लेके गई है, फर्स्ट टाइम वो कितनी अकेली है, कहाँ है वो, जल्दी बात करवाओ मुझे। अब वो जब ये सुनती है तो लिटरली वो तो रूम में है ही नहीं। अब भाई प्रज्ञा के सिर पे पसीने पसीने। उसकी नानी माँ कहती है कहाँ है मेरी बहू, खो दी क्या तूने? प्रज्ञा बोलती है नहीं नानी माँ यही होगी। तो बोलती कहाँ है, रूम में कहाँ है? अब वो लिटरली उठती है, बालकनी में देखती है, पूरा डोर बंद था बट वो ओपन कर करके देख रही है, वॉशरूम में देख रही है, बाहर भी कॉरिडोर की साइड में पूरा देख लेती है। बोलती है पता नहीं, मैं आपको ढूंढ के कॉल करती हूँ। उसकी नानी माँ कहती है अगर मुझे 1 घंटे में बात नहीं करवाई ना तूने दीक्षा से, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो फ़ोन रख देती है। अब प्रज्ञा जो होती है वो कहती है कहाँ गई? अब वो लिटरली वो जल्दी से कॉल करती है। अब वो कॉल करती है तो भाई दीक्षा उसका भी कॉल नहीं पिक करती। अब प्रज्ञा को टेंशन होने लगती है कि यार इनको यहाँ का क्या आइडिया। अब वो जल्दी से लाइक जो उसने टी शर्ट नहीं पहना हुआ था वो टी शर्ट पहनती है, कुछ नहीं करती और डायरेक्ट बाहर निकल जाती है और नीचे रिसेप्शन पे जाके उधर जो बैठा हुआ होता है उनसे पूछते हैं कि मेरी वाइफ को देखा था क्या, वो बाहर गई थी? तो बोलती है कि हाँ वो तो जस्ट मॉर्निंग में ही आई थिंक 6 o'clock बाहर निकल गई थी। तो वो बोलता है कि कहाँ गई है? तो बोलता है मैम आई हैव नो आइडिया, मेरा पूछना तो नहीं बनता ना। तो जाके बोलती है ठीक है। अब लिटरली वो बाहर निकलती है। अब वो कहती है मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ गई होंगी? अब वो दोबारा आती है और बोलती है कि यहाँ के आसपास कोई मंदिर है, हिंदू मंदिर, टेम्पल? तो बोलती है कि टेम्पल तो है मैम, अब वो हिंदू है कि या बुद्धिस्ट है ये मुझे नहीं पता, बस टेम्पल है। तो बोलती है हाँ कहाँ पे है? तो वो बता देता है। तो वो वहाँ जाती है। अब वो लिटरली कैब पकड़ती है और सीधे जाती है टेम्पल में। अब वहाँ पे वो लिटरली वहाँ पे उसको प्रज्ञा दीक्षा को ढूंढ रही होती है बट दीक्षा वहाँ नहीं मिलती। अब प्रज्ञा आवाज़ लगा रही होती है दीक्षा दीक्षा। अब भाई वो जो टेम्पल था वो बुद्धिस्ट टेम्पल था तो वहाँ काफ़ी शांति थी। तो वो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि आप इतना चिल्लाइए मत ही, और जिसको भी आप सर्च कर रहे हैं आप प्रार्थना करिए तो मिल जाएंगे। अब जब प्रज्ञा को इस तरीके से बोला जाता है तो प्रज्ञा भी हाथ जोड़ के वहाँ प्रार्थना कर ही लेती है कि दीक्षा जल्दी से मिल जाए। अब लिटरली वो उस मंदिर में तो नहीं मिलती है। अब वो वहाँ से निकलती है और बोलती है कि फिर कहाँ गई होंगी, कहाँ गई होंगी, शायद चर्च, क्योंकि यहाँ तो मंदिर नहीं होगा तो चर्च। अब वो वहाँ का जो आसपास का एरिया का चर्च होता है वो वहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँचती है लिटरली वहाँ देखती है तो भाई दीक्षा तो वहाँ भी नहीं है। अब लिटरली प्रज्ञा टेंशन में कि आखिर दीक्षा गई कहाँ। इस बीच में वो उसका फ़ोन भी मिलाती है बट उसका फ़ोन नहीं मिलता। एंड देन उसके बाद वो कहती है कि यार मैं कहाँ ढूंढूं, शिट शिट शिट, ये मैंने क्या किया? बट नाइट में तो सब ठीक था ना, ये ऐसे कैसे? क्या वो मुझसे गुस्सा थी? अगर वो मुझसे गुस्सा थी तो वो मेरे करीब कैसे आ सकती है? क्या उनको मेरा बुरा लगा या रात को मेरा करीब आना बुरा लगा? शिट, कहीं मैंने उनके साथ कोई ज़बरदस्ती, ओ गॉड, ये शिट शिट शिट, ये क्या किया मैंने? प्रज्ञा तेरा दिमाग खराब हो गया था, वो तेरी वाइफ है, कोई तेरी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड नहीं है। शिट यार। अब वहाँ लाइक लिटरली इस बीच में 1 घंटा हो चुका था, नानी माँ का कॉल आ रहा था, वो नानी माँ का कॉल पिक नहीं करती और लिटरली अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है मैं कहाँ ढूंढूं? शिट, वो अकेले अनजान शहर में कहाँ घूम रही होंगी, वो तो फर्स्ट टाइम आई है यहाँ। शिट यार, मैं इतना बुरी कैसे हो सकती हूँ?
मैं किसी लड़की के साथ जबरदस्ती, नो वे, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, बट शायद कल मैंने अपनी लिमिट पार कर दी। ओह गॉड, शिट। और लिटरली वो वहीं पे बैठती है और रोना शुरू कर देती है। ये प्रज्ञा का फर्स्ट टाइम था जब वो दीक्षा को लेके वो रो रही थी, नहीं तो हर बार ऑफ कोर्स दीक्षा का रोना शुरू होता था क्योंकि प्रज्ञा का बिहेवियर इस तरीके से। बट आज शायद प्रज्ञा को इतना बुरा लग रहा था दीक्षा के जाने का कि वो उसको खुद रियलाइज नहीं था। अब वो वहाँ लिटरली वहाँ पे 5-10 मिनट तक रोती है एंड देन वहाँ पे कोई इंसान आता है रैंडमली और बोलता है कि वाई आर यू क्राइंग हेयर। वो एक्चुअली बोल सकते हैं कि 14 ईयर की एक लिटिल गर्ल थी और उसके साथ ही उसका ब्रदर था। वो ट्विंस थे। तो वो आके जो लड़की होती है वो बोलती है, तो वो उनकी तरफ देखती है और बोलती है कि माई वाइफ इज़ मिसिंग एंड आई एम वरीड अबाउट हर, हाउ कैन। और वो फिर दोबारा रोने लगती है। तो जो बच्ची होती है वो बोलती है कि दीदी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, आपकी वाइफ है तो फिर वो तो आपको आ जाएंगी ना, आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करती है। पापा और मम्मी का जब भी झगड़ा होता है तो मम्मा चली जाती है, फिर पापा उनको ढूंढ ले आते हैं हमेशा। अब जब प्रज्ञा ऐसे सुनती है तो बोलती है कि मैं उनको नहीं ढूंढ पा रही ना, बट तो जो वो लड़का होता है वो बोलता है डोंट वरी, आप सोचो ना वो कहाँ जा सकती है। तो वो बोलती है कि ये हम यहाँ नहीं रहते बेटा, हम तो यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं। तो बोलती है कि तो फिर तो और अच्छा है ना, उनको कोई प्लेसेस पता ही नहीं होगी, वो तो सिर्फ वहीं जा सकती है ना जहाँ आपके साथ गई होगी। प्रज्ञा को जब वो जो बच्चा इस तरीके से बोलता है तो प्रज्ञा को दिमाग की बत्ती जलती है और उसको लगता है कि हाँ शायद कहीं दीक्षा कल जहाँ शूट था यानी कि एल्फर्ड टावर के पास तो नहीं पहुंची है। तो वो लिटरली सोचती है, बोलती है कि थैंक यू सो मच बच्चा, आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो बोलते हैं कि हम तो चर्च जा रहे हैं। तो बोलती है ओके एंड देन वो वहाँ से कैब पकड़ती है और सीधे जाती है जहाँ कल उन लोगों ने शूट हुआ था। और लिटरली वो वहीं पहुँचती है। अब वो जहाँ पहुँचती है लिटरली जहाँ शूट हुआ था और वहाँ देखती है कि जहाँ उन लोगों ने शूट मतलब किया था फोटोग्राफी एंड ऑल, वहाँ सर्च करती है तो दीक्षा तो वहाँ पे भी नहीं दिखती। अब प्रज्ञा लिटरली पूरी तरीके से टूट चुकी थी क्योंकि वो उसकी आखिरी होप थी कि शायद दीक्षा यहाँ तो मिल जाएगी, बट दीक्षा तो यहाँ भी नहीं मिलती है। अब वो लिटरली हार मान के और अपने आप को ही गिल्ट फील करके ऑफ कोर्स कि उसने शायद रात में कोई तो बदतमीजी करी होगी, अदरवाइज दीक्षा कभी ऐसा कर ही नहीं सकती कि वो बिन बताए ऐसे ही चली जाए। और एक अनजाने शहर में ऐसे कैसे वो जा सकती है, और ना नानी माँ का कॉल उठा रही ना मेरा कॉल उठा रही, कुछ तो हुआ ही होगा ना ऑफ कोर्स, कुछ बैड तो नहीं हुआ ना, शिट। एंड देन वो लिटरली वहाँ से रिटर्न होके होटल के रूम की तरफ जा ही रही थी पूरी निराशा के साथ। बट वो सामने ही देखती है कि एक छोटा सा कैफ़े था जो कि ये लोग फर्स्ट टाइम डिनर के लिए आए थे जिस दिन इन्होंने वहाँ लैंड किया था। एंड नाइट में जब डिनर के लिए गए थे तो वही वो छोटा सा बहुत प्यारा सा क्यूट सा कैफ़े था। और उस कैफ़े की विंडो से वहीं वही सेम टेबल पे दीक्षा बैठी हुई देखती है प्रज्ञा को। प्रज्ञा जैसे ही दीक्षा को वहाँ देखती है वो लिटरली उसको देख के जो उसके फेस पे स्माइल आती है जैसे कि उसको कोई कोहिनूर का हीरा मिल गया हो। सीरियसली प्रज्ञा के पास सब कुछ था, सब कुछ। उसके पास कोई पैसों की कमी नहीं थी, लिटरली कोई भी चीज़ की अभी तक कमी नहीं रही थी। उसने जो नहीं भी चाहा था उसको हमेशा वो मिला था। हर समय वो लड़कियों से घिरी रहती थी, हर समय उसके हाथ में पैसा रहता था, वो जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे कर लेती थी। बट ये वाली खुशी शायद उसके लिए एक अनमोल थी। और फिर वो भागती है लिटरली उस कैफ़े के अंदर और प्रज्ञा दीक्षा के पास जाती है और लिटरली उसके पैरों पे पड़ जाती है सीधे ही जाके। ना वो हक करती है ना वो लिटरली उसको गले से लगाती है और सीधे जाती है और उसके पैरों पे बैठ जाती है। दीक्षा जैसे ही प्रज्ञा को इस तरीके से देखती है तो बोलती है कि क्या कर रही हैं आप। प्रज्ञा जो होती है वो रोने लगती है और उसके पैरों को सीरियसली अपने हाथ में होल्ड करती है। दीक्षा जब ये देखती है तो उसको बहुत अजीब लगता है और वो प्रज्ञा को अपने हाथों से
ऊपर की साइड उठाने की कोशिश करती है। दीक्षा बोलती है नहीं, मैं लायक नहीं हूँ, मुझे यहीं पे रहने दो। दीक्षा बोलती है क्या करें आप, पहले ऊपर तो बैठिए। प्रज्ञा बोलती है कि नहीं, मुझे आपके पैरों पे ही रहने दो। दीक्षा कहती है कि सुनिए तो सही, ऊपर तो बैठिए, सब लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। प्रज्ञा कहती है आई डोंट केयर अबाउट एनी वन, मुझे सिर्फ आपसे फर्क पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आपसे। आपकी बस थोड़ी देर गायब होने से मुझे इतना गंदा क्यों फील हो रहा है। आपको पता है मेरी सांस अटक गई थी कि आप अनजान शहर में कहाँ चले गए हो। शायद मेरी ही बदतमीजी होगी, मैं ही आपसे रूड हुई होंगी, मेरी ही गलती होगी, मैं ही आपके पास आने की कोशिश करी होंगी। ऑफ कोर्स मैंने करा होगा, बदतमीजी करी होगी नाइट में, और उस सब के लिए मैं सीरियसली तहे दिल से हार्डली पूरा का पूरा सॉरी हूँ। और लिटरली वो उसके पैरों पे जो उसने अभी हाथ पे होल्ड किए थे वो उसको उसके सिर से लगा लेती है, यानी कि वो अपना माथा उसके पैरों पे लगा लेती है। दीक्षा जब ये देखती है तो भाई उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और बोलती है सुनिए आप पहले ऊपर तो बैठ जाइए। प्रज्ञा कहती है कि नहीं, मैं ऊपर नहीं बैठूंगी। दीक्षा जो होती है वो उसको हाथों में होल्ड करती है और लिटरली उसको अपने ही साथ उस चेयर पे बैठालती है। अब जब वो इस तरीके से बैठालती है तो ऑफ कोर्स प्रज्ञा तो रो ही रही थी। दीक्षा एक पानी का गिलास लेती है और उसको हल्का सा पिलाती है। दीक्षा पानी पीती है और फिर दीक्षा जो होती है वो उसके आंसू पहुँचती है प्रज्ञा के और बोलती है आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। प्रज्ञा बोलती है ज़रूरत है, शायद मैंने आपको कभी अपनी वाइफ माना ही नहीं, और आई रियलाइज़ कि जिस तरीके से मैं आपसे बिहेव करती हूँ वो गलत है, तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ आप घर चलिए मेरे साथ। दीक्षा बोलती है कि हाँ मैं ऑफ कोर्स रूम पे ही आने वाली थी। तो प्रज्ञा बोलती है तो आप आए कहाँ थे। दीक्षा बोलती है कि वो तो बस मैं थोड़ा सा बाहर निकली थी, मन कर रहा था। बट प्रज्ञा कहती है कि बट आपको बहुत टाइम हो गया है, आप बहुत देर से गायब थे, आपको पता नहीं है मेरी जान से अटक गई थी कि आप कहाँ चले गए अनजान शहर में कहीं कुछ। और वो इतना कह के चुप हो जाती है। दीक्षा बोलती है डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, चलिए रूम पे चलते हैं। और लिटरली वो वहाँ से उठती है और प्रज्ञा को होल्ड करती है और रूम पे जाने लगती है, क्योंकि वो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था तो वो वॉक करते हुए जा रहे थे। एंड देन उसके बाद प्रज्ञा वहाँ पे दीक्षा से कोई सवाल नहीं पूछती, और जैसे ही ये लोग रूम पे पहुँचते हैं तो प्रज्ञा रूम पे जाते ही दीक्षा को बोलती है कि आप कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे, आर यू फाइन। दीक्षा बोलती है कि आई एम फाइन, एक्चुअली फ़ोन बैग में था, मैं बैग लेके नहीं गई थी और शायद साइलेंट था। प्रज्ञा बोलती है ओके, बट आप गए कहाँ थे, मेरी कोई गलती हुई है तो आई एम रियली सॉरी। दीक्षा बोलती है कि नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, सीरियसली आपकी कोई गलती नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मेरे को ही अजीब सा लग रहा था, दैट्स वाई मैं बाहर चली गई थी, थोड़ा अजीब फील हो रहा था। प्रज्ञा बोलती है कैसा अजीब, क्या हुआ मेरे वजह से, मैंने नाइट में कोई बदतमीज़ी करी है क्या आपके साथ, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने ऐसा कुछ भी करा है। दीक्षा वहाँ पहले तो प्रज्ञा को बैठालती है और फिर उसका हाथ होल्ड करती है और बोलती है कि आपने कोई बदतमीज़ी नहीं करी है और आपको इतना कोई गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आई एम योर वाइफ एंड यू आर माई वाइफ, आप ऑफ कोर्स मेरे क्लोज आ सकते हो, इट्स योर राइट। प्रज्ञा बोलती है बट दैट्स नॉट माई राइट ना, कि मैं आपको बिना आपकी परमिशन के आपके साथ ज़बरदस्ती, बस वो इतना बोलती है। दीक्षा उसके होठों पे अपना हाथ रखती है और बोलती है आपने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करी है, जो हुआ है मेरी परमिशन से हुआ है और शायद आपको पूरा याद नहीं है, दैट्स वाई। प्रज्ञा बोलती है और दीक्षा फिर से वो जो अपना हाथ रखा हुआ था उसको हल्का सा और दम लगा के रखती है, यानी कि हल्का सा उसके लिप्स पे पुश करती है और बोलती है बोलो ना। एंड देन उसके बाद वो बोलती है
कि नाइट में जो आपने करा क्या आपको याद है? प्रज्ञा बोलती है मैं आपके क्लोज आई थी, बट ये नहीं याद कि क्या वो आपकी इजाज़त से था। दीक्षा बोलती है आपको नाइट में सिर्फ इतना याद है ना कि मैं आपके क्लोज आई थी या आप मेरे क्लोज आए थे? अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ करना चाहूँगी। प्रज्ञा बोलती है कि ऑफ कोर्स। अब वो लिटरली बोलने की कोशिश तो कर रही थी, बट उसके हाथ एक्चुअली लिप्स पे, क्योंकि उसका हाथ था दीक्षा का पूरा, तो वो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाती। तो दीक्षा बोलती है कि क्या? प्रज्ञा उसका हाथ पकड़ती है और हटाती है और अपने हाथ पे रखती है और बोलती है कि क्या करना चाहते हो, बोलो। मैं सीरियसली बहुत डर गई थी आपके जाने से। मुझे लगा शायद मैंने कोई गलती कर दी है, जो कि मैं हमेशा कर देती हूँ। रविश थिंग्स, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एक्चुअली मुझे शुरू से हर चीज़ अपने हाथ में मिली है। मुझे नहीं पता कि कैसे सजो के सेन के रखा जाता है। नानी माँ और माँ ने हमेशा मुझे प्यार से लाड से, मैं बदतमीजी भी कर जाऊँ तो बर्दाश्त कर लेती है, तो मुझे नहीं पता। अब लिटरली प्रज्ञा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सप्लेन कर ही रही थी, अपनी चीज़ें बता ही रही थी कि दीक्षा जो होती है भाई, उसको प्रज्ञा पे ना जाने क्या होता है, और वो लिटरली उसको चुप तो नहीं करवा पाती, बस उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और लिटरली किस करना शुरू कर देती है। प्रज्ञा को पता ही नहीं चलता कि ये दीक्षा उसके साथ क्या कर रही है, क्योंकि ये तो कुछ अलग ही था। दीक्षा का ये रूप थोड़ा डिफरेंट था, और ऐसा फर्स्ट टाइम था जब ये दोनों एज अ पार्टनर बिहेव जो कर रहे थे। एक के जाने पे दूसरा तड़प रहा था और दूसरे के आने पे दूसरा उससे दूर नहीं रह पा रहा था। क्या ये प्यार है या एक दूसरे से अटैचमेंट, या फिर सिर्फ अट्रैक्शन? शायद। वैसे भी हमें प्यार है ये रियलाइज़ कब होगा? जब हमें उसकी आदत पड़ जाती है, उसके बिना मन नहीं लगता, उसका पास आना अच्छा लगता है और उसका दूर जाना बेचैनी क्रिएट कर देता है। हाँ, ऑफ कोर्स। फिर क्या था, दोनों किस में और एक दूसरे में खोना शुरू कर देते हैं। और यहाँ इस बार जो प्रज्ञा थी वो बिल्कुल अपने आप को दीक्षा को सौंप देती है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि किस तरीके से इन दोनों का रोमांस मॉर्निंग में शुरू होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।